एक समय की बात है। सूरजपुर नाम के हरे भरे नदी किनारे बसे छोटे से गांव में चंदन नाम का एक मेहनती कारीगर रहता था। उम्र करीब 30 साल। गोरा चेहरा, माथे पर पसीना और हाथों में हमेशा मसालों की मीठी खुशबू बसी रहती। बचपन से ही उसे खाना बनाने का शौक था। उसके पिता गांव के एक छोटे से ढाबे पर काम करते थे। स्कूल से लौटकर चंदन मसाले पीसता और सपने देखता। बाबूजी, एक दिन मैं अपना ठेला लगाऊंगा। लोग दूर दूर से खाने आएंगे। पिता मुस्कुराते। परिश्रम करो बेटा, और स्वाद में जादू डालो। समय बीता और आज चंदन वही सपना जी रहा था। गांव के बाजार में उसका ठेला लगता, लजीज चिकन बिरयानी के लिए मशहूर। हल्के भूरे रंग की गाढ़ी ग्रेवी, मुलायम चिकन के टुकड़े, लम्बा चावल, हल्का तीखापन और ऊपर से ताजा धनिया। शाम होते ही लालटेन जलती और ठेले पर लंबी कतार लग जाती। एक किसान हमेशा कहता, चंदन भाया, तुम्हारी चिकन बिरयानी खाकर लगता है माँ ने बनाया है। चंदन मुस्कुराकर कहता, बस भैया जी, थोड़ा दही, अदरक, इलायची और थोड़ा सा प्याज। आप यह आज खा लो, कल मैं दूसरी रेसिपी ट्राई करूंगा। चंदन का परिवार छोटा सा लेकिन प्यार भरा था। पत्नी कमला, जो एक समझदार औरत थी, लंबे काले बाल, साड़ी में सजी, हमेशा घर को साफ सुथरा रखती और कभी कभी खेले पर मदद करती। वह कहती, चंदन, तुम बाहर की दुनिया संभालो, मैं घर की, लेकिन याद रखो खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, रिश्ते जोड़ने के लिए होता है। 2 बच्चे थे। रमेश 7 साल का शरारती लड़का जो ठेले के पास मंडराता रहता, और सीता 5 साल की नन्ही गुड़िया जो पापा की गोद में बैठकर कहानियां सुनती। रोज शाम को रमेश पूछता, पापा, आज कितनी प्लेट बिकी? मुझे भी बनाना सिखाओ। चंदन हंस देता, पहले होमवर्क पूरा करो। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक सुबह सब कुछ सच में उलट पुलट हो गया। बाजार में खबर आग की तरह फैल गई। चिकन के दाम दोगुने हो गए। जहां कल तक 1 किलो 10 रुपए में मिल जाता था, आज 20 रुपए। पूरा सूरजपुर जैसे हिल गया। दुकानदार अपने अपने हिसाब जोड़ रहे थे। महंगाई की मार सीधी चंदन के ठेले पर पड़ी। काफी देर तक वह खड़ा सोचता रहा। फिर भारी मन से उसने बोर्ड पर कीमत बदली। 10 रुपए की प्लेट अब 15 रुपए। शाम को पहला ग्राहक आया, वही पुराना किसान। 1 प्लेट देना। चंदन ने प्लेट लगाई और धीरे से बोला, भैया जी, अब 15 रुपए। किसान ठिठक गया। क्या 15? अरे चंदन, ये क्या बकवास है? इतने में तो हम मटन खा लें। चिकन बिरयानी में अब वो बात कहा। मटन बिरयानी का रसीला स्वाद, वो तीखापन, वही चाहिए लोगों को। चंदन ने समझाने की कोशिश की। भैया जी, मेरी भी मजबूरी है, दाम बढ़ गए हैं। आप एक बार खा लो, स्वाद वही पुराना है। किसान ने सिर हिलाया। नहीं भाई, आज तो हम मटन बिरयानी ही खाएंगे। पास में सामू बिरयानी का ढाबा है ना, वहीं मिल जाता है सस्ता, और वो भी सरसों के तेल वाला बिहारी मटन। वाह, मजा आ जाता है। तुम भी बनाओ तो चलेगा। चंदन हल्का सा मुस्कुराया, पर अंदर से टूट गया। मैं तो चिकन बिरयानी का उस्ताद हूँ भैया, मटन बिरयानी नई चीज है। फिर भी सोचूंगा। धीरे धीरे ग्राहक आते, कीमत सुनते और बिना खाए लौट जाते। दोपहर तक बस 2-4 प्लेट बिकी। एक बूढ़ी अम्मा आई जो अक्सर थोड़ा सा फ्री में ले जाती थी। उसने चंदन का चेहरा देखा। क्या हुआ बेटा,
आज बहुत उदास लग रहे हो। चंदन ने नजर झुका ली। अम्मा जी, दाम बढ़ गए, लोग नाराज हैं, सब मटन बिरयानी की बात कर रहे हैं। लगता है अब ठेला बंद करना पड़ेगा। हिम्मत मत हारो बेटा, भगवान रास्ता जरूर दिखाएंगे। कुछ नया सोचो। शाम होते होते ठेला लगभग खाली खड़ा था। न कतार, न आवाजें, बस हवा में उसकी पुरानी चिकन बिरयानी की हल्की सी खुशबू तैर रही थी। चंदन ठेला साफ करते हुए बुदबुदाया, हे भगवान, सेठ के 5,000 रुपए कैसे दूंगा? बच्चे क्या खाएंगे? अब क्या करूं? उसने धीरे धीरे ठेला समेटा और घर लौट आया। घर में कमला बच्चों को खाना खिला रही थी। रमेश दौड़कर आया। पापा, आज कहानी सुनाओ ना, चिकन वाली। चंदन की आंखें भर आईं। बेटा, आज नहीं, कल सुनाऊंगा। कमला ने ध्यान से देखा। चंदन बैठ गया। क्या हुआ चंदन? चेहरा इतना उतरा क्यों है? आज भीड़ नहीं लगी? धीरे धीरे सारी बात बता दी। दाम बढ़ गए, ग्राहक चले गए, सब मटन बिरयानी मांग रहे हैं। सेठ का कर्ज कैसे चुकाऊंगा? लगता है ठेला बंद करना पड़ेगा। कमला ने उसका हाथ पकड़ा। घबराओ मत, तुम परिश्रमी हो, गांव तुम्हारा स्वाद जानता है। कुछ नया सोचो। मटन बिरयानी क्यों नहीं ट्राई करते? मैं साथ दूंगी। चंदन चुप रहा। डर लगता है कमला, अगर फेल हो गया तो? कमला मुस्कुराई। कोशिश करने से कोई फेल नहीं होता। हार तो तब होती है जब इंसान कोशिश ही छोड़ दे। रात गहरी होती गई। अगली सुबह एक अनजान आदमी तेजी से आया और बोला, भाई, बहुत जोर से भूख लगी है, एक प्लेट जल्दी से लगा दे। चंदन ने तुरंत प्लेट सजा दी। गरम गरम चिकन बिरयानी, ऊपर से हरा धनिया। अनजान व्यक्ति ने पहला निवाला लिया, धीरे धीरे चबाया, मसालों को महसूस किया, फिर मुस्कुराया। वाह रे वाह, स्वाद तो कमाल का है। ग्रेवी का रंग, चिकन का रस, लम्बा चावल रस से भरा, सब बढ़िया। लेकिन कमी है तो बस मटन बिरयानी की। चिकन हल्का होता है, जल्दी पच जाता है। मटन बिरयानी में गहराई होती है, ऐसा रस जो पेट भी भरे और दिल भी जीत ले। चंदन की आंखें चमक उठीं। भैया, आप मटन बिरयानी के जानकार लगते हो। असली मटन बिरयानी कैसे बनती है? अनजान व्यक्ति हंसा। सरसों का तेल गरम करो, तेज पत्ता, लौंग, दालचीनी, काली इलायची डालो, प्याज सुनहरा भूनो, अदरक लहसुन पेस्ट मिलाओ, 1 किलो मटन डालकर भूनो, दही, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक, फिर पानी डालकर ढक दो। धीमी आंच पर पकाओ। ऊपर से हरी धनिया, नींबू और हरी मिर्च और चावल को उबालकर मिला दो। प्याज ज्यादा क्यों? चंदन ने पूछा। मीठापन और गाढ़ापन देता है। और सरसों का तेल, वही असली राज है। रामलाल चला गया, पर चंदन के मन में नई उम्मीद जगा गया। घर पहुंचकर उसने कमला को सब बताया। कमला बोली, डर तो नहीं लग रहा? चंदन ने गहरी सांस ली। डर है, पर कोशिश भी जरूरी है। अगले दिन ठेले पर नया बोर्ड लगा, चंदन का बिहारी स्पाइसी मटन बिरयानी, सरसों तेल का जादू। जैसे ही मटन बिरयानी तला, खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। हक ने चखा और चौंक गया। अरे वाह, 10 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे पुराने ग्राहक लौट आए। वही किसान बोला,
पहले के लिए माफ करना। ये मटन बिरयानी कमाल है। शाम तक सारी प्लेटें खत्म। चंदन ने घर आकर कमला से कहा, देखा, भगवान ने हमारी सुन ली। अब कर्ज भी चुकाऊंगा और एक दिन बड़ा ढाबा भी खोलूंगा। कमला मुस्कुराई। उस रात चंदन को समझ आ गया, स्वाद बदलने से किस्मत भी बदल सकती।